दोस्तों, आजकल आपने बहुत जगह देखा होगा कि देवर और भाभी के बीच में गलत रिश्तों की शुरुआत हो जाती है। और आज की कहानी में भी देवर और भाभी के बीच में कुछ ऐसे ही रिश्ते बन जाते हैं और भाभी के न चाहते हुए भी जबरदस्ती खेतों में संबंध बनाने के लिए उनका छोटा देवर उन्हें मना लेता है। दोस्तों, वो अपनी भाभी को अपनी बातों में इतना उलझा रहा था कि तरह तरह की बातें करके उनको अपनी बातों में फंसा ही लेता है और ज्यादा जिद करने के बाद उनकी भाभी भी खेतों में उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। दोस्तों, ये पूरी कहानी अभी मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ। इस कहानी में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है और इस कहानी के अंत में आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि मेरा हौसला और भी ज्यादा बढ़ता रहे और मैं आपके लिए और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानियां लाती रहूं और आपको सुनाती रहूं ताकि आप लोग भी इन कहानियों का मजा उठा सके और आप लोगों को भी मजा आ सके। दोस्तों, उस समय दोपहर का समय था और घर में कोमल और उसका छोटा देवर पंकज था। कोमल दिखने में बेहद खूबसूरत थी, उसका रंग गोरा था और उसके शरीर की बनावट ऐसी थी कि जो भी उसे देखता था तो उसे यही कहता था कि काश मेरी लड़की इस लड़की से शादी हो जाती। दोस्तों, कोमल शरीर से भी सुंदर तो थी ही लेकिन मन से भी उतनी ही सुंदर थी। पंकज अपनी भाभी को काफी ज्यादा पसंद करता था लेकिन अभी वो अपनी भाभी के बारे में कुछ गलत ख्याल या गलत विचार नहीं लाता था। लेकिन दोस्तों, एक दिन दोपहर का समय था, ये दोनों लोग घर पर अकेले थे और इन दोनों का टाइम पास नहीं हो रहा था तो इन दोनों लोगों ने टीवी चालू करके देखना शुरू कर देते हैं। तभी टीवी पर कुछ ऐसा दृश्य सामने आता है जिसको देखकर मजबूरी में पंकज को दूसरा चैनल लगाना पड़ता है और दोस्तों, दोनों देवर और भाभी बैठकर फिल्म देखने लगते हैं। कुछ देर बाद कोमल पंकज के लिए चाय बनाने के लिए चली जाती है और तभी अचानक से बारिश होने लगती है। तभी कोमल ने पंकज को आवाज दिया कि छत पर कपड़े रखे हुए भीग जाएंगे, जाइए उसे जल्दी उतार लाइए। अब दोस्तों, पंकज छत पर गया तो बारिश तेज होने की वजह से वो भी भीग गया और जब पूरा कपड़ा लेकर वो नीचे आया तो कोमल उसे कहने लगी कि तुम तो भीग गए हो, जाओ जाकर जल्दी से कपड़े चेंज करो। तभी दोस्तों, अचानक पता नहीं क्या आया, पंकज के मन में आया कि वो अपनी भाभी से कहने लगा कि भाभी आप ही मेरे कपड़े चेंज करवा दो। तब दोस्तों, कोमल उसकी बात को मजाक में लेकर मुस्कुराने लगी और वहां से चली जाती है। दोस्तों, पंकज का अपनी भाभी से इस प्रकार का ये पहला मजाक था लेकिन जब कोमल ने उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया तो पंकज की हिम्मत बढ़ने लगी और वो और ज्यादा उसके साथ छेड़खानी करने लगा। अब दोस्तों, धीरे धीरे पंकज कोमल से ज्यादा हंसी मजाक करने लगा और उस बात बात पर उसे डबल मीनिंग बातें करने लगा। अब पंकज उससे छोटा था इसलिए कोमल उसकी बातों को अक्सर मजाक में लिया करती थी लेकिन उसे क्या पता था कि पंकज के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। और दोस्तों, आने वाले समय में इन दोनों के बीच में कैसा रिश्ता बनने वाला है ये दोनों ही नहीं जानते थे। अब दोस्तों, धीरे धीरे पंकज ने कोमल से नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी और अब मजाक मस्ती से ज्यादा वो इधर उधर अपनी भाभी को टच भी करने लगा था और दोस्तों, वो अधिकतर अपनी भाभी से डबल मीनिंग में ही बात करने लगा। तभी दोस्तों, एक दिन पंकज का भाई जिसका नाम किशोर था वो किसी काम से घर से 3 दिन के लिए बाहर गया था। घर पर सिर्फ पंकज और कोमल ही रह गए थे। पंकज ने कोमल से कहा कि भाभी समय पास नहीं हो रहा है, चलो कोई गेम खेलते हैं। तभी पंकज बोला कि भाभी आपको ताश खेलना आता है। तब दोस्तों, कोमल कहने लगी कि हाँ मुझे थोड़ा बहुत ताश खेलना और गेम खेलना आता है। अब दोस्तों, पंकज ने ताश की गड्डी निकाल ली और वहां पर वो कोमल के साथ ताश खेलने लगा तो कोमल ने उसे गेम में हरा दिया। जबकि दोस्तों, पंकज का प्लान था कि अगर भाभी गेम में हार जाएगी तो उसके साथ मैं संबंध स्थापित करूंगा, आज यही सोच रहा था लेकिन उसका उल्टा हुआ ही। तभी दोस्तों, पंकज ने सोचा कि दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। दोस्तों, पंकज को अपनी भाभी बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उनका गोरा रंग, उसका शरीर देखकर उसे रहा नहीं जा रहा था। एक तरीके से अगर कहा जाए तो पंकज अपनी कोमल भाभी के लिए तड़प रहा था। दोस्तों, घर में 2 बाथरूम बने हुए थे, एक बाथरूम नीचे था और एक बाथरूम ऊपर वाले फ्लोर पर था लेकिन बाथरूम के सामने 3 कमरे बने हुए थे जिसमें किराएदार रहते थे लेकिन अभी वो कमरा खाली पड़ा हुआ था। तभी दोस्तों, एक दिन पंकज की निगाह पड़ी कि उसकी भाभी बाथरूम से निकलकर सामने वाले कमरे में निर्वस्त्र होकर चली गई थी। अब दोस्तों, ये पूरा दृश्य पंकज नीचे से खड़ा हुआ देख रहा था और ये दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। दोस्तों, उसकी नजरों के सामने से ना वो जो दृश्य था वो हट ही नहीं रहा था। अब दोस्तों, इस तरीके से पंकज जो था वो सुबह होने का इंतजार करने लगा और पहले से ही जाकर वो बाथरूम के बराबर वाले कमरे में छुप गया और बाहर में लगी जो रोशनदान थी उसमें से वो झांकने लगा और बैठकर इंतजार करने लगा कि भाभी जब नहा कर निकलेगी तो मैं उन्हें देखूंगा। क्योंकि दोस्तों, अगर कोई बाथरूम से इंसान नहा कर निकलता है तो वो दाएं और बाएं देखता है, ऊपर वो रोशनदान में तो देखता नहीं है।
इसी बात का फायदा उठाकर पंकज वहां पर बैठा हुआ था। तभी दोस्तों कुछ देर बाद उसकी भाभी ठीक उसी प्रकार से निर्वस्त्र अवस्था में बाथरूम से निकलकर दूसरे वाले कमरे में चली गई। अब दोस्तों पंकज जो है वो अपनी भाभी को जब इस हालत में देखता है तब उसकी बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ने लगती है। पंकज वहां से नीचे आकर अपने कमरे में बैठ गया। तो कुछ देर बाद भाभी भी उसकी जो है वो तैयार होकर नीचे चली आई। तो पंकज ने कहा कि भाभी मैं आपको बेहद पसंद करता हूँ और मुझे आपसे प्यार हो गया है। अब दोस्तों ये बात सुनकर कोमल हंसने लगी और कहने लगी कि तुम मुझसे इतने छोटे हो, तुम ये किस तरह की बातें कर रहे हो। तभी दोस्तों पंकज कहने लगा कि नहीं भाभी, मैं सच कह रहा हूँ, मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तब दोस्तों उसकी भाभी के चेहरे पर ना थोड़ा गुस्सा आ जाता है, लेकिन दोस्तों पंकज अपनी भाभी से लगातार मीठी मीठी बातें करने लगता है। उसकी भाभी लगातार यही कह रही थी कि इस तरीके की बात मुझसे मत कहो, ये ठीक नहीं है। लेकिन दोस्तों अंत में कोमल ने कह ही दिया उसे कि अगर तुम मुझसे इस तरीके की बातें करना बंद नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे भैया को बता दूंगी। अब दोस्तों ये बात सुनकर पंकज कहने लगा कि अब ये बात आप भैया को बताइए या फिर दुनिया में किसी को बताइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और दोस्तों इतना कहने के बाद वो कोमल के पास जाता है, उसके हाथों को पकड़ता है और पकड़कर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। दोस्तों उस समय कोमल खुद को उससे बचाने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन पंकज मान ही नहीं रहा था। उस दिन पंकज जो है ना वो कोमल के साथ शारीरिक संबंध बना लेता है। भले इसमें कोमल की मर्जी नहीं थी, वो उसके खिलाफ ही वहां पर सब कुछ हुआ था, लेकिन दोस्तों उसके साथ भी, पंकज के साथ भी उसके अच्छा लगने लगा था, क्योंकि दोस्तों कोमल का पति उसे संतुष्ट नहीं कर पा रहा था और पंकज ने उसे वो खुशी दे दी थी जो शायद उसे अपने पति से नहीं मिल पा रही थी। तभी दोस्तों कुछ देर बाद पंकज कहने लगा कि भाभी मुझसे गलती हो गई, मैं जोश में आकर मैंने इस तरीके का कदम उठा लिया। तब दोस्तों कोमल कहने लगी कि मुझे तुमसे इस तरीके की उम्मीद नहीं थी। लेकिन अब कोमल के मन में भी पंकज के प्रति जो भावना थी वो उसके लिए जागृत हो गई थी। तभी दोस्तों उसने पंकज से कहा कि देखो पंकज, इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर इस बारे में तुम्हारे भैया को पता लग जाएगा तो वो बेवजह ही मुझे घर से निकाल देंगे और तुम्हारी गलती की सजा तुम्हें भी भुगतनी होगी और मुझे भी भुगतनी होगी। दोस्तों पंकज के लिए गोल्डन चांस था, क्योंकि वो तो चाहता ही था, वो जो चाहता था उसे वो मिल चुका था और भाभी ने किसी को बताने से भी मना कर दिया था। तो अब उसे किसी भी तरह का कोई टेंशन नहीं था, वो खुलकर मौज मस्ती कर सकता था। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि जवानी में अगर किसी को किसी से इश्क हो जाता है तो वो बहुत भारी पड़ जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पंकज को सचमुच में कोमल से प्रेम हो गया था और वो कोमल भाभी को अपनी पत्नी की तरह मानने लगा था। वो जानता था कि वो ये गलत कर रहा है, जो विचार उसके मन में आ रहे हैं वो गलत विचार आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों फिर भी वो अपनी भाभी के प्रति इतना ज्यादा आकर्षित हो गया था कि वो उसे चाहने लगा था, उनसे प्यार करने लगा था। और अब वो पंकज जो था वो अब अपनी कोमल भाभी से ही शादी करना चाहता था, जबकि दोस्तों कोमल भाभी उससे 5 साल उम्र में भी बड़ी थी। तभी दोस्तों एक दिन पंकज ने कोमल से कहा कि मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। अब दोस्तों ये बात सुनकर कोमल कहने लगी कि अब तुम फिर से पहले वाली बातें शुरू कर दी, मुझे इन सब बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। दोस्तों कोमल भी पंकज को पसंद करती थी, लेकिन वो ऊपरी मन से उसे मना कर रही थी। अब दोस्तों धीरे धीरे उन दोनों के बीच में बातें शुरू होती है, उन दोनों के बीच में प्यार भी शुरू हो जाता है। लेकिन ये दोनों लोग नहीं जानते थे कि आखिर वो जो ये सब कुछ कर रहे हैं वो कितना गलत कदम उठा रहे हैं। अब दोस्तों कोमल और पंकज के बीच में कोई फासला नहीं रह गया था। ये दोनों लोग ही घर में संबंध बनाते थे और जब भी मौका मिलता था तो ये अपना गंदा खेल शुरू कर देते थे। तभी दोस्तों एक दिन पंकज ने कोमल से गन्ने के खेत में घूमने के लिए कहा था, तो कोमल ने उसे मना कर दिया था। लेकिन फिर पंकज जिद करने लगा तो वो मान गई और फिर खेतों में जाकर पंकज कोमल के साथ संबंध बनाने के लिए कहने लगा। लेकिन दोस्तों उस समय कोमल मना करने लगी तो वो उसको मनाने लगा और फिर धीरे धीरे कोमल उसकी बातों में आ गई। और दोस्तों ये दोनों लोग खेत में ही लगभग 3 से 4 बार संबंध बनाते हैं। और दोस्तों आप लोग तो जानते ही हैं कि गलत काम कभी भी किसी से छुपता नहीं है। तभी दोस्तों एक दिन दोनों लोगों को कोमल का पति किशोर जो था वो रंगे हाथ पकड़ लेता है और इस बात का बतंगड़ बन जाता है और घर में कलेश होने लगता है। दोस्तों कोमल का पति उसे काफी बुरा भला कहने लगता है और उसे मारने पीटने लगता है। तभी दोस्तों पंकज बीच में आ जाता है और पंकज कहने लगता है कि भैया आपको इस तरह की हरकत भैया भाभी के साथ नहीं करनी चाहिए। तब दोस्तों उसका बड़ा भाई किशोर कहता है कि देखो धोखा देना गलत है और रिश्ते में धोखा देना तो और भी ज्यादा गलत बात है। तुम दोनों ने जो मेरे साथ किया है उसका खामियाजा तो तुम दोनों को भुगतना ही पड़ेगा, यहाँ नहीं तो भगवान तुम्हें सजा जरूर देंगे। और दोस्तों वो अपनी पत्नी कोमल से कहता है कि कोमल मुझे तुमसे तलाक चाहिए, मैं पेपर तैयार कर रहा हूँ, तुम कल से ही मेरी जिंदगी से चली जाना। अब दोस्तों ये बात सुनकर जो कोमल थी वो अपने मायके में फोन करती है और सारी बात मायके में बताती है। तो कोमल के 2 भाई थे जिनका नाम रतन और विक्रम था।
और दोनों ही बड़े ही दबंग किस्म के इंसान थे। जब भी दोस्तों दोनों कोमल के घर पर आते हैं तो कोमल पूरी बात अपनी भाइयों को बताती है। तो कोमल के दोनों भाई कोमल पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं और कहने लगते हैं कि तुमने जो हरकत की है वो बहुत गलत किया है, लेकिन फिर भी हम लोग इस मामले को निपटाने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों रतन और विक्रम जो थे वो किशोर के पास जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि जी जी आपका ये मामला घर का ही है, जो कुछ भी हुआ आप उसे भूल जाइए और जिंदगी में आगे बढ़िए और अच्छे से अपनी जिंदगी गुजारिए। तभी दोस्तों जो किशोर था वो उनकी बातों को सुनकर अनदेखा कर देता है और इन दोनों लोगों के बीच में कहासुनी होने लगती है। किशोर बातों ही बातों में कहने लगता है कि तुमने अपनी बहन को यही संस्कार दिया होगा, तभी तो वो इस तरीके का गंदा काम कर रही है। तब दोस्तों विक्रम और रतन किशोर से कहने लगते हैं कि हमारी बहन गलत है, चलिए हम मान लेते हैं, लेकिन क्या आपका भाई दूध का धुला हुआ है? उसने भी तो आपको धोखा दिया है, आपके साथ गलत किया है। मेरी बहन को तो आप तलाक देकर छोड़ देंगे, आप चले जाएंगे, लेकिन क्या आप अपने भाई को घर से निकाल पाएंगे? अब दोस्तों ये बात सुनकर किशोर के ये बात जो थी वो किशोर के दिल पर लग जाती है और वो शाम को घर पर आकर पंकज से कहने लगता है कि पंकज, कोमल के साथ साथ तुम्हें भी अब घर से निकालना होगा। अब दोस्तों पंकज इस बात को सुनकर चौंक जाता है और अपने बड़े भाई किशोर से कहता है कि भाई मुझसे जो भी गलती हुई है मैं उसके लिए आपसे माफी मांग रहा हूँ, लेकिन मैं घर छोड़कर नहीं जाऊंगा, क्योंकि इस घर पर जितना अधिकार आपका है उतना अधिकार मेरा भी है। तब दोस्तों उसका बड़ा भाई किशोर कहता है कि घर पर तुम्हारा अधिकार था, लेकिन मेरी पत्नी पर तुम्हारा अधिकार नहीं था, और जो तुमने मेरे पत्नी के साथ किया है उसके बाद तुम घर का भी अधिकार अब खो चुके हो। अब दोस्तों दोनों के बीच में धीरे धीरे बात बढ़ने लगती है। तो जो पंकज है वो भी गुस्सा करने लगता है। तब तक इसी बीच कोमल के दोनों भाई रतन और विक्रम आ जाते हैं और दोनों लोग इस मामले को सुलझा देते हैं, शांत कर देते हैं और दोस्तों वो पंकज को अपने साथ ले जाते हैं। रतन, विक्रम और पंकज ये सभी लोग एक साथ बैठकर एक दुकान पर चाय पीते हैं और बात करते करते तभी पंकज कहने लगता है कि अगर मेरे भैया आपकी बहन कोमल को छोड़ भी देंगे तो मैं उनसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तभी दोस्तों दोनों भाई कहते हैं कि इस तरीके से शादी करना तो ठीक नहीं होगा, समाज में हमारी काफी बदनामी होगी। हर कोई यही कहेगा कि छोटे वाले भाई के साथ पकड़ी गई है तो मजबूरी में उससे शादी कर ली। अगर तुम वाकई में सचमुच में मेरी बहन से प्यार करते हो, उससे शादी करना चाहते हो, तो इसके लिए हमारे पास एक प्लान है। तुम्हारी शादी भी हो जाएगी और सारी संपत्ति भी इससे तुम्हारी हो जाएगी। दोस्तों कोमल के दोनों भाई पंकज को प्लान बता देते हैं और फिर पंकज रात में जागकर उनके कहे मुताबिक वैसी ही हरकत करता है और अगली सुबह किशोर की लाश उसकी कमरे में मिलती है। अब दोस्तों ये बात सुनकर हर कोई चौंक जाता है कि किशोर की मृत्यु हो गई है, लेकिन किशोर दोस्तों किशोर के शरीर पर कोई चोट नहीं था, कोई निशान नहीं था, किसी प्रकार का कोई मारपीट का निशान नहीं था। दोस्तों अधिकतर लोग वहां पर यही कह रहे थे कि किशोर को दिल का दौरा पड़ गया है और इसी वजह से वो मृत हो गया, यानी मर गया है। सभी लोग उसकी मृत्यु को एक सामान्य मृत्यु समझ रहे थे और यही सब सोचकर उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों जिस चाय के दुकान पर कोमल के भाई वहां उसके भाई के साथ प्लानिंग कर रहे थे और जब प्लानिंग की तैयारी कर रहे थे तो वहां पर चाय बेचने वाला युवक सारी बातें सुन रहा था और उसी ने उसके मोहल्ले के कुछ बुजुर्ग लोगों को ये बात बता दिया था। जब ये बात मोहल्ले में रहने वाले रिटायर्ड दरोगा को पता चलता है तो वो तुरंत इस मामले को समझ जाते हैं और वो इसके बाद फोन करके तुरंत वहां पर पुलिस बल को बुला लेते हैं और पंकज को गिरफ्तार करवा देते हैं। दोस्तों पुलिस ने पंकज को गिरफ्तार किया और पंकज से पूछताछ शुरू की। तो दोस्तों पंकज जो था वो किसी भी तरह अपनी सच्चाई कबूलने को तैयार नहीं था, लेकिन दोस्तों आप लोग तो जानते ही हैं कि पुलिस के सामने तो कबूतर भी बोलने लगता है, बकने लगता है। तो ये तो खैर एक इंसान था, एक जवान लड़का था। और दोस्तों जब पुलिस अपने तरीके से उससे पूछताछ करना शुरू करती है तो धीरे धीरे पंकज का भी मुंह खुलने लगता है, वो सब कुछ बताने लगता है। तब दोस्तों वो बताता है कि मेरी भाभी के जो भाई है रतन और विक्रम, उन्होंने मुझे एक ऐसी दवा दी थी जिसको दूध में मिलाकर पिलाने से व्यक्ति की हृदय की जो गति है वो रुक जाती है और किसी को एहसास भी नहीं होता है कि उसकी मौत हो जाती है। उस दवा के असर से शरीर पर किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है और जो उसको खाता है या पीता है उसकी मौत हो जाती है, किसी को पता तक नहीं चलता है। उसकी मौत एक नॉर्मल मौत की तरह लगने लगती है। अब दोस्तों पंकज के बताए अनुसार रतन और विक्रम को भी गिरफ्तार किया जाता है और इन तीनों लोगों को एक साथ जेल में भेज दिया जाता है। दोस्तों इस कहानी में आपको किसकी गलती लगती है कमेंट में जरूर बताइएगा। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे, आपके कमेंट्स में जरूर पढ़ती हूँ। तो दोस्तों और इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोमल के दोनों भाई रतन और विक्रम ने सिर्फ संपत्ति के लालच में पंकज को इस तरह की लालच दिया और वो ये जानते थे कि किशोर और पंकज दोनों भाई हैं और वो उनकी जो बहन है, अगर वो उनकी बहन को निकाल देगा और छोटा भाई उससे शादी करने को तैयार है, तो उन्होंने सोचा कि अगर किशोर को रास्ते से हटा दिया भी जाए
तो किशोर की सारी संपत्ति उसके छोटे भाई पंकज के हाथ में आ जाएगी और उनकी बहन का जो घर है वो फिर से बच जाएगा। इसीलिए उन्होंने पंकज को ऐसा काम करने की प्रेरित किया था और पंकज ने भी लालच में आकर अपनी भाभी को पाने के लिए, अपनी संपत्ति को पाने के लिए ऐसा कदम उठा लिया था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि किसी भी प्रकार का लालच, चाहे धन संपत्ति का हो या फिर किसी महिला का ही क्यों ना हो, लालच कभी भी नहीं करना चाहिए। लालच इंसान को हमेशा गड्ढे में गिरा देती है, जहर से उसे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, अपनी भावनाओं पर हमेशा नियंत्रण करके ही रखें और किसी भी प्रकार के लालच में नहीं फंसना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। बस केवल आपको सतर्क करना, आपको जागरूक करना है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। तो कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलूंगी कल आपसे एक और नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।